संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर अपना उद्बोधन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा होता कि संविधान की शक्ति पर चर्चा होती, दलगत भावना से उबरकर संविधान पर चर्चा करते, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां होती है। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तथ्य रखना जरूरी है। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं कि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति की परंपरा निरंतर चली आ रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था, उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में राजस्थान की भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस मौके पर सामूहिक नृत्य और जीवंत नाटक की प्रस्तुति थी। वहीं जनजातीय एक्स क्षेत्र की ओर से गैर नृत्य का धमाकेदार प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांधी ग्राउंड पहुंचे। यहां उनका जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। इसके बाद गांधी ग्राउंड पहुंचने पर और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं से मुलाकात कर उनको आगे बढ़ाने का हौसला भी मुख्यमंत्री ने दिया। साथ ही आपको बता दें कि 13.42 लाख महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर के लिए 48 करोड़ रुपए के अलावा 1 लाख नवीन लखपति दीदियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मंजू बागमार, राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग, जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, सलूमर विधायक शांता देवी मीणा भी मौजूद रही। समाज में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा की जाती है और उनका सत्कार होता है, उस स्थान पर सदैव देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। किसी भी समाज को उन्नत बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए पुरुष एवं महिला दोनों की भूमिका होती है। हम पुरुष एवं स्त्री को परिवार के रूप में, रथ के 2 पहिया के रूप में देखते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब ये कहा जाना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति के साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी महिला शक्ति होती है। ये भी हमें बताना चाहते हैं। हमारी महिला शक्ति का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है और कई उसके आधार पर हमारी सरकार ने फैसले भी लिए हैं। महिलाओं की भूमिका अत्यंत अहम होती है क्योंकि वह अपने बच्चे में संस्कृति, सभ्यता, मानवीय गुणों का विकास में प्रारंभ जो होता है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह अपने बच्चे को आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी वजह से माता को बच्चे की
प्रथम गुरु भी मानते हैं कि माता हमारी बच्चे की प्रथम गुरु कहा गया है। माता की गोद बालक की प्रथम पाठशाला होती है। माता अपनी गोद में ही उस बच्चे की पाठशाला बना देती है, उसको पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। अच्छे संस्कार से अच्छा नागरिक बनाने का काम हमारी माता बहनों द्वारा। प्रदेश की भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। सरकार की इस पहली वर्षगांठ पर 21 जिलों को सौगात मिलेगी। 17 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर में होने वाले समारोह में एआरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। जयपुर के ददिया में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होने जा रही है। पीएम मोदी की सभा को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इस 1 साल में बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। पहली बार इस 17 तारीख के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के अंदर ये जो संशोधित पार्वती कालीसिंह चंबल लिंक परियोजना, जिसको हम एकीकृत ईआरसीपी कह सकते हैं, जिसमें राजस्थान के लिए ये जीवनदायिनी होगी। 21 जिलों में पीने का पानी और 2,52,000 के लगभग इसके अंदर सिंचित क्षेत्र होगा। और खूबसूरती इसमें है कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले, इस दृष्टि से भी राजस्थान सरकार आगे बढ़ चुकी है। 94,000 करोड़ की स्वीकृतियां जारी हो चुकी। अनेकों कामों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा, पर मैं कह सकता हूं कि आधुनिक भागीरथी के रूप में भजनलाल जी को इसलिए लोग याद करेंगे कि ईआरसीपी को मूर्त रूप के धरती पर उतारना और यमुना जल का वो समझौता जो सरदेव भैरव सिंह जी शेखावत ने 32 वर्ष पहले किया था, उसको धरती पर उतारना। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान अब बदलता हुआ राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का आगमन इस राजस्थान को नई सौगात और नई दिशा देकर जाएगा। सरकार को 1 वर्ष हुआ है। ये उत्तरदायी सरकार है। जिस जनता ने चुन के भेजा उसको 1 साल का लेखा जोखा अपने सामने रखने की बात है। चाहे वो परीक्षाओं का विषय हो, जिस प्रकार से राजस्थान एक एक करके लगातार हर परीक्षा के लीक के पीड़ा से जूझ रहा था, उस विषय को लेकर के भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की। एसओजी को इसको जांच को देने का काम किया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना करके किस प्रकार से गैंगस्टर्स के ऊपर कार्रवाई उसको करने का काम किया। साथ ही हमने किया कि हम बड़ा विषय था कि रोजगार का विषय, लगभग 1 लाख के आसपास नौकरी, इसमें 85,000 से राजेंद्र जी ने कहा है 85,000 का प्रोसेस स्टार्ट किया और 32,000 लोगों को नौकरी अब तक दे चुके हैं। इसको एक शुरू करने का काम किया। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सम्मान निधि को जो केंद्र सरकार 6,000 रुपये दे रही है, उसमें 2,000 की 1,000 की 2 किस्त, एक किस्त कल अजमेर में देने का काम किया, एक किस्त अगस्त में दी, जोड़ करके 2,000 की किस्त और उसमें केंद्र की जोड़ने का काम किया। पेंशन में 1,500 रुपये, 150 रुपये जो वृद्धावस्था और बाकी विभिन्न प्रकार की पेंशन हम देते थे, उसमें 150 रुपये की पेंशन और जोड़ करके उनको कहीं आर्थिक रूप से कुछ बढ़ोतरी करने का काम किया। जयपुर के आरसी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 जनवरी से 13 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित होगी। आपको बता दें कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होने वाली आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की हेड ऑफ कमेटी के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। वहीं प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 6 जनवरी 2025 तक आउटडोर खेल मैदान स्टेडियम में रखा गया है। प्रतियोगिता में कुल 1200 खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें से 600 से अधिक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्षों के बाद राजस्थान के लिए एक बहुत शुभ घड़ी आई है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हमारे राजस्थान को दी गई है। हम राजस्थान में नेशनल गेम्स वॉलीबॉल के कराने जा रहे हैं। राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य क्रीड़ा परिषद और सरकार हम सब मिलकर के प्रयास करें। उसी दिशा में ये एक
बड़ा हस्ताक्षर सिद्ध होगा, जिसमें राजस्थान में जयपुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता वॉलीबॉल की होने जा रही है। है राजस्थान के खिलाड़ी कि पिछले 5-6 साल के बाद में पहली बार ये आयोजन हो रहा है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल टीम का। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। अभी बता रहे थे लगभग 1200 के लगभग खिलाड़ी यहाँ खेलेंगे इसमें, जिसमें लगभग 600 के लगभग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इसमें खेलेंगे। 65 टीमें यहाँ आएगी, 65 में से 30 हमारे लेडीज की है और 35 हमारे बॉयज की है। तो इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया होगा। इसमें हर तरह से आदरणीय निदेशक पवन साहब विराज रहे हैं, इन्होंने खूब हमारी मदद की है। आगे भी मैं समझता हूँ खिलाड़ियों के प्रति इनकी अच्छी भावना। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने केकड़ी का दौरा किया तो वहीं एसपी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद जिला एसपी वंदिता राणा ने एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिला अत्याचार और SC/ST एक्ट के मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जो है केकड़ी मेन शहर के अंदर आज विजिट की गई है। उसके साथ एसपी ऑफिस में जिले के सभी SHOs की क्राइम मीटिंग ली गई और जो क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस संबंधित जो भी एजेंडा के बिंदु हैं उन सबके ऊपर चर्चा की गई और अभी केकड़ी शहर थाने का निरीक्षण भी किया गया है। जो टीम है वो अच्छा काम कर रही है, उसे और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर पूरी चर्चा करके कार्य योजना जो है वो तैयार की गई है और उसके ऊपर वर्क करके और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र सभागार में इस आयोजन को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामू थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने की। महिला अधिकारिता विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में राजीविका के 1007 समूह सदस्यों को 4,02,80,000 रुपए का ऋण राजस्थान महिला निधि बैंक की ओर से वितरित किया गया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। उस कार्यकाल में निश्चित रूप से प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवाओं के रोजगार का कार्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि, किसान की कोई बात हो, गरीब दलित वंचित को ऊपर उठाने की बात हो, सभी क्षेत्रों में ये साल 1 साल है बड़ा बेमिसाल रहा है। उसी में पिछले दिनों हमारा युवा सम्मेलन था, उससे पहले किसान सम्मेलन था। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली जिला मुख्यालय पर निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रदेश मंत्री सावल राम देवासी और पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने सरकार की 1 साल की उपलब्धियां और विकास कार्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार शासन में आने के साथ घोषणा पत्र के दौरान किए गए वादे निभा रही है। राजस्थान की जनता ने बहुत ही अच्छा बहुमत देकर के राजस्थान की सत्ता सौंपी। आप सबने देखा होगा कि पिछले 1 साल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस स्पीड में काम किया है वो काबिले तारीफ है कि एमआई हुए हैं और देश के नामी उद्योगपति और इवन बाहर भी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का 1 साल बेमिसाल रहा। राइजिंग राजस्थान पहले वर्ष करवाना बड़ा संकल्प है। ये राज्य की जनता व सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि। और उन्होंने कहा कि करोड़ों के MOU को 4 साल में धरातल पर उतारने का काम होगा। प्रदेश सरकार पूंजी निवेशकों को भरोसा जीतने में कामयाब रही। हमने बड़े बड़े निर्णय करे जिससे लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। पेपर लीक बार बार हो रहे थे पिछली सरकार के अंदर, युवाओं का विश्वास खत्म हो गया था, उनके पैसे बर्बाद हो रहे थे और जीवन भी बर्बाद हो रहा था। इस बार से यह तय है कि जितने इम्तिहान हमारी सरकार के कार्यकाल में अभी तक हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। युवाओं के अंदर एक विश्वास बन गया है। उसके साथ साथ हमारे किसान वर्ग, हमारी इंडस्ट्रीज, पीने का पानी, ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं
उसको पिछली सरकार को ही पूरा करना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उसके लिए पैसे दे चुके थे, लेकिन उसमें घोटाले हुए। खैर, पिछली सरकार ने जो करा सो करा। हमारी सरकार ने अब पाइपलाइनें बिछ रही हैं पीने के पानी के लिए, घरों तक टंकियां बन रही हैं हर जगह पर, पानी के संरक्षण। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांगड़ कॉलेज में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला सम्मेलन में उदयपुर के गांधी मैदान से लाइव प्रसारण भी किया गया। बांगड़ कॉलेज में शिरकत करने आए अधिकारियों और महिलाओं की ओर से इसे देखा गया। इस दौरान जिला स्तर पर जिले भर की 1687 महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से मातृवंदन योजना के तहत 1500 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में किया गया। देखिए, आज आपको सबको जानकारी है कि उदयपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सम्मेलन को उद्बोधित किया और बहुत सारी योजनाएं आज नए सिरे से लॉन्च भी की गई। जिले में भी जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के तहत लखपति दीदी योजना या अन्य जो योजनाएं हैं, जो ऋण भी हमने वितरित किया है, वो सारे आज यहाँ पर भी किए गए हैं। और साथ में डीबीटी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भुगतान भेजे हैं, वो यहाँ पर भी हमारे सभी जो महिलाएं हैं जिले की, उनको मिला है। आज का दिन निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत सारी योजनाएं जो राज्य सरकार ने शुरू की है, उनको। सीकर के दातारामगढ़ क्षेत्र में खुलेआम अवैध रॉयल्टी की वसूली का खेल चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे अवैध रॉयल्टी वसूली के खिलाफ शिकायत कई बार दे चुके हैं, साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन फिर भी रॉयल्टी फर्म के लोग बेखौफ होकर रॉयल्टी नाके के रास्ते से गुजरने वाले वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। आज सुबह सूचना मिली कि भूपाणा गांव का जो नाका है रॉयल्टी का, वो किसी रविंद्र सिंह के नाम है। मुझे पता लगा कि इनके केवल चेजा पत्र का टेंडर है, क्योंकि माइनिंग का नियम ये कहता है कि चेजा पत्र पे ये रॉयल्टी ले सकते हैं। कि अवैध रूप से कई सालों से यहाँ जो है एक ऑफिस बनाकर किसानों के जो ट्रैक्टर है जो घर पे काम ले रहे हैं, उनसे ये अवैध वसूली कर रहे हैं। उसकी कोई रसीद नहीं दे रहे, उसकी टिप्पी नहीं है, उसका रवाना नहीं है, इनको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। हमने गाँव वालों से राय मशुरा किया, गाँव वालों का विरोध था, गाँव वाले काफ़ी संख्या में आए भी हैं और अब जो है रणनीति बना रहे हैं। सरकार प्रशासन से बात चल रही है, वो ये करेगी साहब हम ट्रैक्टरों पे टैक्स रॉयल्टी ले रहे हैं। जब